Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Trump bans travel to US from 12 countries, visa restrictions on 7. रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, रेस्ट्रिक्ट करना, उसे बाधित करना। तो ट्रंप ने 12 देशों से अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया और 7 पर वीजा प्रतिबंध लगाया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको एक साथ देखेंगे और उसका सिनोनिम देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं इसे। So here is US President Donald Trump signed a proclamation Wednesday banning the citizens of 12 countries from entering the United States. तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साइन किया एक प्रोक्लेमेशन पर। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, डिक्लेरेशन, और इसके लिए एक बेस्ट वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्री। ठीक है, डिक्री या डिक्लेरेशन करना, उसे घोषित करना। तो एक प्रोक्लेमेशन पर उन्होंने साइन किया वेंसडे को। और किस लिए था ये बैन लगाना? दिस सिटीजन्स ऑफ 12 कंट्री, सिटीजन्स मीन्स जो नागरिक हैं 12 कंट्री के, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना कि वो अब एंटर नहीं कर पाएंगे यूनाइटेड स्टेट में। सेइंग द मूव वाज नीडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन टेररिस्ट एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये क्या सेइंग और कहा कि ये जो मूव है ये ज़रूरी है किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, अगेंस्ट फॉरेन टेररिस्ट, जो आतंकवादी हैं, विदेशी आतंकवादी, उनसे बचने के लिए, और जो सिक्योरिटी संबंधी जो भी थ्रेट हैं, जो डर है, उससे बचने के लिए ये कदम जरूरी है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ एन इमिग्रेशन क्रैकडाउन ट्रंप लॉन्च्ड दिस ईयर एट द स्टार्ट ऑफ हिज सेकेंड टर्म। तो ये डायरेक्टिव का मतलब होता है आदेश या निर्देश। तो उन्होंने कहा कि ये जो निर्देश है ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसका? एन इमिग्रेशन क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्रवाई। ठीक है, तो ये एक क्या है? इमिग्रेशन कार्रवाई का एक हिस्सा है जो ट्रंप द्वारा लॉन्च किया गया था दिस ईयर एट द स्टार्ट ऑफ हिज सेकेंड टर्म। जब उसका सेकेंड टर्म हुआ था, मीन्स उसका जो शासनकाल था उसके सेकेंड, which has included the deportation to El Salvador of hundreds of Venezuelans suspected of being gang members, as well as efforts to deny enrollments of some foreign students and deport others. तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, सबसे पहले इंक्लूड का मतलब होता है शामिल है इसमें, और डेप्लोरेशन का मतलब होता है एक्सपेल करना, एक्सपल्सन, या फिर कह सकते हैं एक्सपेलिंग करना, एक्सपेलिंग। यानी कि जैसे राम जी को क्या किया गया था, उनको राज्य से निकाल दिया गया था, 14 साल के लिए वनवास भेजा गया था ना, तो उनको क्या कर दिया गया था? एक्सपेल कर दिया गया था। तो एक्साइल, EXILE, एक्साइल। तो ये सारी इसके सिनोनियम हो जाएंगे। और जो ये डिपोर्ट है, ये भी इसका मीनिंग भी यही होता है, बैनिश करना, एक्साइल करना, एक्सपल्सन करना। और सस्पेक्टेड मीन्स जिस पर शक हो, और एनरोलमेंट का मतलब होता है नामांकन, कि जिसमें गिरोह के सदस्य होने के संदेह में सैकड़ों वेनेजुएला वासियों को अल सल्वाडोर निर्वासित करना, एक्सपेल करना, ठीक है, तथा कुछ विदेशी छात्रों को एनरोलमेंट से वंचित रखना और अन्य को डिपोर्ट करना शामिल है। द कंट्रीज अफेक्टेड बाय द ट्रैवल बैन आर अफगानिस्तान। तो जो कंट्री हैं जो ट्रैवल जिनके ऊपर यात्रा पर बैन लगाया गया, उनमें से कौन कौन सी कंट्री जो हैं अफेक्ट हुई हैं? अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कोंगो, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान एंड यमन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द एंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम 7 अदर कंट्रीज। और जो एंट्री है पीपल की और 7 देशों से, वो कौन से हैं? बुरुंदी, क्यूबा, लाओस, सेरा लियोन, टोगो, तुर्किस्तान एंड वेनेजुएलियन विल बी पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। उनको आंशिक रूप से क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बाधित कर दिया गया है, कर दिया जाएगा। ही सेड दी
लिस्ट शुड बी रिवाइज्ड एंड न्यू कंट्रीज कुड बी एडेड। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट है वो क्या कर सकते हैं, हम रिवाइज कर सकते हैं, इसको दोबारा से हम ठीक भी कर सकते हैं, सुधार भी ले आ सकते हैं इसमें, और जो न्यू कंट्रीज हैं उनको इनमें ऐड भी कर सकते हैं। द प्रोक्लेमेशन इज इफेक्टिव ऑन जून 9, 2025 एट 12:01 AM ED। तो उन्होंने कहा जो ये घोषणा है ये कब मतलब इफेक्टिव होगी, यानी कब से उन्होंने ये शुरू किया है कि 9 जून 2025 को 12:01 पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 2017-21 टर्म इन ऑफिस, ट्रंप अनाउंस्ड अ बैन ऑन ट्रैवलर्स फ्रॉम 7 मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस, अ पॉलिसी दैट वेंट थ्रू सेवरल iterations before it was upheld by the Supreme Court in 2018। तो उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग हिज फर्स्ट, जो उनकी फर्स्ट टर्म था 2017 से 21 तक, ट्रंप ने अनाउंस किया था अपनी घोषणा जिसमें उन्होंने बैन किया ट्रैवलर्स को जो कि कहाँ से हैं, 7 मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं वहाँ से। तो ये पॉलिसी जो है थ्रू का मतलब किसी माध्यम से होना, गुजरना। तो ये इटरेशंस का मतलब होता है बातचीत या इंटरएक्टिविटी। तो कई सारी इंटरएक्टिविटी से के माध्यम से हुई है। जब 2018 सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अपहेल्ड करने से पहले, अपहेल्ड का मतलब होता है समर्थन या बरकरार करने से पहले, ये कई सारे इंटरेक्शन से जो है गुजरी है। ट्रंप सेड द कंट्री सब्जेक्ट टू द मोस्ट सीवर रेस्ट्रिक्शंस वर डिटरमिन्ड टू हार्बर अ लार्ज स्केल प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने कहा कि जो ये सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन, और रेस्ट्रिक्शन तो पता ही है बाधित करना, और सीवर का मतलब होता है गंभीर, और हार्बर का मतलब 2 मीनिंग होता है हार्बर का। एक तो होता है नाउन, एज अ नाउन इसका मीनिंग होता है पोर्ट, बंदरगाह, ठीक है, और दूसरा इसका मीनिंग होता है शेल्टर या कंसील करना। ये वर्ब में आ जाएगा, शेल्टर या कंसील करना या फोस्टर करना। ने कहा कि सबसे गंभीर प्रतिबंध के अधीन देश आतंकवादी की बड़े पैमाने पर उपस्थिति के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, फेल टू कोऑपरेट ऑन वीज़ा सिक्योरिटी। फेल है किसमें, किस चीज़ में, कोऑपरेट करने में वीज़ा सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर। तो वीज़ा सिक्योरिटी के ऊपर ये इसको ऑपरेट करने में क्या है, असमर्थ है। हैव एन इनएबिलिटी टू वेरीफाई ट्रैवलर्स, और इसमें क्या है, इनएबिलिटी है, अयोग्यता है वेरीफाई करना ट्रैवलर्स की आइडेंटिटी को, एज वेल एज साथ ही इनएडिक्वेट रिकॉर्ड्स कीपिंग ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्रीज, और जो क्रिमिनल हिस्ट्रीज है उसके संबंध में जो रिकॉर्ड है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। एंड हाई रेट्स ऑफ वीज़ा ओवरस्टे, और हाई रेट भारी मात्रा में, हाई रेट उच्च स्तर पर जो वीज़ा के माध्यम से ओवरस्टे करना, ज़्यादा देर तक ठहरना वीज़ा के आधार पर, इसमें क्या है, ये इनेबिलिटी है, इसकी अयोग्यता है। सोमालिया इमीडिएटली प्लेस टू वर्क विद द US टू एड्रेस सिक्योरिटी। तो सोमालिया जो है इमीडिएटली उन्होंने संकल्प किया कि वो वर्क करेगी US के साथ मिलकर सिक्योरिटी संबंधी जो भी कदम है उनको उठाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी संबंधी जो इश्यूज हैं उनसे एड्रेस करने के लिए निपटने। व्हेन जूलियन इंटीरियर मिनिस्टर डोसडाडो कैबोलो responded on Wednesday evening by describing the US government as a fascist means फासीवाद, जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं ना, निरंकुश शासक कह सकते हैं। तो वेंजुलिया इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं डोसडाडो कैबेलो, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड दिया वेंसडे को और कहा कि जो US गवर्नमेंट के संबंध को क्या कहा उन्होंने, फासिस्ट कहा। अ स्पोक पर्सन फॉर तालिबान लेड अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत जवाब। मीनवाइल US इज पुशिंग सर्बिया एंड अदर बल्कान कंट्रीज टू टेक इन माइग्रेट्स डिपोर्टेड फ्रॉम द US, ब्लूमबर्ग न्यूज़ रिपोर्टेड थर्सडे। तो ब्लूमबर्ग न्यूज़ रिपोर्टेड थर्सडे उन्होंने कहा कि जो इसी बीच जो US है वो पुश कर रहा है सर्बिया और अदर बाल्कन कंट्रीज़ हैं उनको कि वो टेक इन करे। टेक इन का मतलब होता है ले जो माइग्रेट्स हुए हैं, डिपोर्टेड जो माइग्रेट्स को US ने डिपोर्ट किया है, यहाँ से भगाया है उनको।
The requests to countries in the region form part of a broader US strategy to find foreign governments willing to receive deportees, the report said. The report में कहा गया है कि इस क्षेत्र के देशों से किया गया अनुरोध निर्वासित लोगों को यानी वंचित लोगों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक विदेशी सरकारों की खोजने की यूएस की व्यापक रणनीति का क्या है, ये पार्ट है, हिस्सा है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी और आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहला वर्ड करेंगे वो है फेलो, FALLO, फेलो। वो नहीं जो हम कहते हैं ना फेलो पर्सन, जो हमारे साथी, वो नहीं, फेलो। इसका मतलब होता है लैंड लेफ्ट अनप्लग्ड या अनसीडड टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, यानी कि वह ज़मीन जिसको थोड़े समय के लिए या कुछ जो है अनिश्चित समय के लिए उसको अनप्लग्ड यानी कि बिना उस पर खेती किए या बिना उस पर फसल उगाए छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही वीरान बंजर भूमि ताजो क्या कर ले, वो अपनी जो फर्टिलिटी है यानी उपजाऊ शक्ति है उसको फिर से वो रीगेन कर ले, रीस्टोर कर ले, तो उसको कहते हैं फेलो। एक और दूसरा इसका मीनिंग हो जाएगा इनएक्टिव यानी कि जब हम उस पर खेती करते हैं तो वो एक्टिव में होती है, ठीक है। जब उस पर हम काम नहीं करते वो बंजर पड़ जाती है, वीरान हो जाता है, तो उसको हम कहें इनएक्टिव। इसके लिए कई सारे वर्ड हैं जो और हैं, जैसे कि डोरमेंट। तो डोरमेंट इसको ऐसे याद रख लो कि जो आपके डोर पे पड़ा होता है ना मैट, उसको आप किस लिए यूज़ करते हो, पैर साफ करने के लिए, यानी कि वो क्या है आपके लिए यूज़लेस है। वैसे ही जो फैलो ज़मीन है वो आपके लिए उस समय तक यूज़लेस है जब तक वो अपनी फर्टिलिटी को रीस्टोर नहीं कर लेती, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है सर्टाइल, STER, सर्टाइल का मतलब होता है भी वही उपजाऊ नहीं है उसकी शक्ति। नेक्स्ट है डेसोलेट का मतलब होता है वीरान या फिर इनएक्टिव। नेक्स्ट है बैरन, BARREN, बैरन मीन्स बंजर, या फिर वो एक तो हो गया ये, वो क्या है उस पर खेती आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फर्टिलिटी नहीं है। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि उसमें जो पानी जो है वो नहीं है, उसमें यानी नमी नहीं है, तो उसको कह लेंगे एरिड का मतलब होता है सूखा पड़ा हो जो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गया हमने जो उसके लिए पढ़ लिया कि ज़मीन अगर इनएक्टिव हो या सर्टाइल हो, वीरान हो, डोरमेट हो, बैरन हो, एरिड हो। लेकिन अगर कोई पर्सन जैसे मान लो बहुत ज़्यादा सुस्त है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, उसके लिए वर्ड करोगे यूज़ स्लगिश या फिर कहेंगे लेथार्जिक, LETHAR, लेथार्जिक, ठीक है, लेथार्जिक, या फिर कह सकते हो स्लोथफुल, SLOTHFUL, स्लोथफुल, या टोरपिड। तो आपको कैसे याद कराया था, तोड़ के पीट के बैठा दिया है इसलिए वो सुस्त बैठा है, इसलिए आज वो बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो टोरपिड या लेकाडेसिकल, उसमें क्या है, लैक है, कमी है किसकी, एनर्जी की, इसलिए वो आज शांत है, लेकाडेसिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है टैपिड का भी मतलब होता है गुनगुना या फिर क्या हो, उत्साह नहीं है उसमें, एनर्जी नहीं है उसमें, तो उसको कहते हैं टैपिड। एक तो होगा गुनगुना पानी, टैपिड वाटर, जैसे कि कई सारी मेडिसिन हमको जो है डॉक्टर कहते हैं ना कि गुनगुना पानी से लेना, टैपिड वाटर से। और दूसरा होता है ल्यूक वार्म, कह सकते हैं ल्यूक वार्म, जो थोड़ा सा गर्म हो, ल्यूक वार्म हो, ALFT हाफ HEARTED, हाफ हार्टेड है, यानी कि उत्साहहीन है। और वर्ड हो जाएगा टोरपिड, जो हमने पहले वर्ड किया वो भी इसी में आ जाएगा। और वर्ड है जैसे कि एपेथेटिक या फिर कहेंगे लैंग्विड। तो कईयों के लिए ना लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा लैंग्विड लगता है, बहुत ज़्यादा सुस्त वाला चीज़ लगता है, बोरिंग लगता है, ठीक है। और कह सकते हैं परफंक्टरी का मतलब होता है वही सुस्त है, फंक्शन में खराबी है, परफंक्टरी है, ठीक से नहीं चल रहा है। और कह सकते हैं नॉन शैलेंट, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है इनएक्टिव और सुस्त, वीरान जैसे वर्ड के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने एक वर्ड से देखो कितने सारे वर्ड कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना या फिर कुछ एनहेंस करना, यानी कि जैसे कि उसकी साइज, अमाउंट या फिर कुछ भी चीज़ उसकी इंक्रीज हो रही है तो कहेंगे ऑगमेंट हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। और अगर जब हम गुब्बारे में क्या करते हैं, हवा भरते हैं, तो उसके लिए वो क्या होता है, इन्फ्लेट होता है, ठीक है। और कह सकते हैं एक्वायर, मीन्स जमा करना, तो आप उसकी जो अमाउंट है उसको जमा कर रहे हैं तो एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। एलोंगेट कर रहे हैं, एलोंगेट उसको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर होने वाला, या फिर कह सकते हैं स्पोरेडिक, जो कंटिन्यूअस ना हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउंटर प्रोडक्टिव। इसका मतलब होता है यानी कि प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला, उसको कहते हैं काउंटर प्रोडक्टिव, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव डाल। एक तो होता है ना कि आप खुश हैं तो ऐसा कोई चीज़ हो रहा है जिससे आपकी खुशियाँ डबल हो रही हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी खुशियों पे पानी फिर रहा है तो वो क्या है, काउंटर प्रोडक्टिव है, यानी कि उल्टा प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। उसके लिए वर्ड हो जाएगा डेट्रीमेंटल, या फिर क्या है वो नेफेरियस है। नेफेरियस मीन्स खतरनाक, निफेरियस है, खतरनाक है, डेंजरस है, हार्मफुल है, या डेडली है, डेडली। और कह सकते हैं जेपार्डी, या फिर कहेंगे ट्रिएचर, TREACHEROUS, ट्रिएचर्स, या फिर इनिमिकल, केमिकल से याद रख लेना, इनिमिकल। केमिकल क्या होता है, खतरनाक होता है, निफेरियस होता है, ट्रिएचर्स होता है, जेपार्डी होता है, या फिर नॉक्शियस होता है, नॉक्शियस। ये सारे जो हैं डेंजर रिलेटेड या फिर कुछ प्रतिकूल प्रभाव डाले, हार्मफुल हो, डेडली हो, ये सारे उसके मीनिंग आ जाएंगे। या मेलाइस बुरी भावना हो, कोई बुरा कुछ होने वाला हो, ऐसे मेलाइस। या फिर इंटिमिडेटिंग हो, यानी कि आपको डराने वाला हो। तो आई होप गाइज आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। हमने यहाँ पे एक वर्ड के साथ ही कई सारे वर्ड को हमने एक साथ याद किए, यानी क्लस्टर में याद करने की कोशिश की। इससे ये वर्ड क्या होगा, एक बार आप जो इस सारे को एक साथ पढ़ लोगे ना, तो हाँ आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वर्ड मैंने पढ़ा था और इस वर्ड के साथ पढ़ा था, तो उसका मीनिंग जो है आपको याद करने में जो है ईजी रहेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।